here to discuss about the first chapter and its exercises. I hope that after watching this video, after going through this video, you will not have a single doubt related to this chapter. So let us start. In this chapter, we are going to discuss what are the main things that are present in this chapter. The first question is कि why do an organism need to take food? पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर 1 का है रिवीजन. ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? Why do an organism need to take food? Do an organism need to take food? Take food. Why do an organism need to take food? Question mark. हम कहेंगे क्या कि an organism need to take food because food provides them nutrient which help them in their growth and development. क्या है बेटा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेता है? तो हम क्या कहेंगे? An organism need to take food. An organism need to take food because it provides them nutrient which help them in their growth, which help them in their growth and development. कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड इसलिए लेता है ताकि उसको न्यूट्रिएंट मिल सके जिससे वो ग्रो और डेवलप कर सके. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ? क्वेश्चन क्या है? हाउ वुड यू टेस्ट the presence of starch in the leaf, क्वेश्चन मार्क. तो स्टार्च का प्रेजेंस हम कैसे चेक करेंगे? तो हम कहेंगे क्या, आंसर में क्या करते हैं बेटा कि हम स्टार्च को हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लीफ को आयोडीन के संपर्क में लाएंगे और आयोडीन का एक बूंद इसके ऊपर गिराएंगे. अगर लीफ डार्क ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो इसका मतलब स्टार्च है उसमें. अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है. आई होप क्लियर है. हम क्या कहेंगे, द प्रेजेंस ऑफ starch in the leaf can be checked when the leaf is brought in contact with iodine if it changes its color to dark blue or black, then starch is present in it. If it is not so, स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट इन इट. स्टार्च के प्रेजेंट होने का मतलब लीफ का कलर ब्लू या ब्लैक होना चाहिए आयोडीन के पड़ते ही. अगर नहीं हुआ इसका मतलब स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट इन इट. आई होप क्लियर है. अब
क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अगर स्टार्च को चेक करना था तो हम आयोडीन की 2-3 बूंदे उस पर रखेंगे। अगर उसका कलर डार्क ब्लू या ब्लैक में चेंज हो गया लीफ का ग्रीन से, तो हम समझेंगे कि उसमें स्टार्च है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट। देखो बेटा, ग्रीन प्लांट की अगर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, green plants prepare their food in presence of sunlight, carbon dioxide, water and mineral. And this process of preparation of food by plant is known as photosynthesis. And this process of preparation of food by green plant is called photosynthesis. I hope clear है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है। और जब ग्रीन प्लांट खाना बनाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और मिनरल होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट है तो वो खाना नहीं बनेगा प्लांट के द्वारा। मिनरल की बात हम कर रहे थे और सनलाइट की यहां बात कर रहे थे। ये सब है तभी खाना बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। तो ग्रीन प्लांट जो प्रिपेयर करता है फूड, वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल के प्रेजेंस में होता है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आई होप क्लियर है। तो अगर हमसे ये भी कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम कहेंगे क्या कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट sunlight is an ultimate source of energy. So with the help of sketch that sunlight is ultimate source of energy. या ग्रीन प्लांट्स की भी हम बात कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों ही केसेस मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पर ये अगर ग्रास है तो ग्रास को खाने के लिए यहां पर क्या मौजूद है, ग्रासोफर। ठीक है। इसको खाने के लिए यहां पर फ्रॉग, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक, स्नेक को खाने के लिए ईगल, ईगल को खाने के लिए डिकम्पोजर्स, मतलब खाने के लिए नहीं, डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स। और ये फिर इसको डिकम्पोज करके कहां पहुंचा देते हैं, सॉइल में, और सॉइल से फिर से ग्रास उगता है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रास जो है वही तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको अगर हटा देंगे तो क्या इनमें से कोई भी जिएगा? क्यों नहीं जिएगा? क्योंकि अगर ग्रास को हटाएंगे तो ग्रासोपर नहीं रहेगा, ग्रासोपर नहीं रहेगा तो फ्रॉग क्या खाएगा, फ्रॉग नहीं रहेगा तो स्नेक क्या खाएगा, स्नेक नहीं रहेगा, ईगल नहीं खा सकता। तो कहने का मतलब इससे यह साबित होता है कि plants are ultimate source of energy, ultimate source of energy. Source of energy. क्लियर है? प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां अगर हमसे पूछेगा कैसे कह सकते हो, तो हम कहेंगे क्या, बिकॉज in food chain everything depends on
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स को करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। पहले तो प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप हम एक को ही कहते हैं। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप हम एक ही चीज को कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स। वहीं कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कि यहां पर अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है, कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप। क्यों? क्योंकि हम ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। आई होप क्लियर है। मीन्स व्हाट कि हमारे जैसे जो ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको हम कंज्यूमर या हेट्रोट्रॉप कहते हैं। वहीं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर। इसीलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश are called dash since they synthesize their own food। तो ग्रीन प्लांट को हम क्या कहेंगे, चूंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। सिंथेसाइज मतलब मेक होता है, तो चूंकि अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। आई होप क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। सेकेंड क्वेश्चन है, द फूड synthesized by plants is stored as। तो कैसे स्टोर होता है बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि फूड जो प्लांट बनाता है उसको स्टार्च के रूप में करता है स्टोर। किसके रूप में करता है, स्टार्च के रूप में। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में कह रहा है क्या, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट दैट इज कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें सनलाइट को कौन एब्सॉर्ब करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या कहलाता है, द सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एब्सॉर्ब्ड by डैश। तो हम क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। क्या है बेटा कि क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। क्लियर है। सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर कोई एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन है, क्लोरोफिल। और इसी की वजह से द लीफ रिमेन्स ग्रीन। लीफ किसकी वजह से ग्रीन रहता है, तो हम कहेंगे क्लोरोफिल की वजह से। आई होप क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। देखो बेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plant take in
डैश एंड रिलीजेस डैश गैस। तो प्लांट टेक इन, अंदर क्या लेता है, हम अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो छोड़ते हैं वो प्लांट लेता है। तो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है तब हम ले पाते हैं उसको। आई होप क्लियर है। अब जो 7th क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। ए पैरासाइटिक प्लांट with yellow cylinder and branched stem. A parasitic plant with yellow cylinder and branched stem। तो इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है बेटा, तो हम इसके एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, कैस्कटा। क्या कहेंगे, कैस्कटा, या फिर हम अमार्बल भी कह सकते हैं। अमार्बल और कैस्कटा इसके एग्जाम्पल है पैरासाइटिक प्लांट के। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट, कि ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी। तो हम कहेंगे क्या कि इसका ए पार्ट तो ये था, बी पार्ट है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक। आंसर क्या आएगा बेटा, तो हम कहेंगे क्या कि आधा अधूरा ऑटोट्रॉपिक आधा अधूरा हेट्रोट्रॉपिक। तो विनस फ्लाई ट्रैप जैसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद भी बनाते हैं और क्या करते हैं आसपास से जाने वाले इंसेक्ट को भी क्या करते हैं अपने अंदर दबोच कर और उससे न्यूट्रिएंट लेते हैं। इसीलिए पार्शियली ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, विनस फ्लाई ट्रैप। विनस फ्लाई ट्रैप। आई होप क्लियर है। सी पार्ट जो है बेटा वो क्या है, देखो एक बार सी पार्ट क्या कह रहा है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज आर कॉल्ड। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। गैसेज तो बेटा आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि लीफ के वो छोटे छोटे होल्स जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो यहां पर जो आंसर आना है हमारा वो आएगा स्टोमेटा। आई होप क्लियर है यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है क्या, 8th का ए पार्ट है कि कैस्केटा किसका एग्जाम्पल है। 8th का ए कि कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी हमने क्या लिखा था, पैरासाइटिक प्लांट है कौन, कैस्केटा। तो कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारा आंसर क्या होगा, पैरासाइट, क्योंकि पैरासाइटिक का है ना। तो पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कैस्केटा, या पूछेगा कि कैस्केटा किसका एग्जाम्पल है तो पैरासाइट। क्लियर है। नेक्स्ट बी पार्ट है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्टेज। मैंने अभी आपको बताया था द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए उनका नाम ही इंसेक्टिवोर्स प्लांट होता है। क्या होता है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट। आई होप क्लियर है। इंसेक्टिवोर्स
प्लांट। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा रिवीजन में। कल जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इससे आगे हमें और क्या रिवाइज करना है, चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या रिवीजन के लिए है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। Good morning students, I am well here and I hope all of you are also well. Today we are going to start the second part of revision that is completely based on the exercises and the book works of chapter number 2, that is nutrition in animals. So let us start our topic, that is nutrition in animals. Clearly we will start this chapter, so let us start without just wasting our time. The first question here states that the main steps involved in nutrition in human are. The first question is fill in the blanks in which the first question says the main steps involved in nutrition in animals. तो बेटा जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल हैं उनमें पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन है तीसरा, चौथा है एसिमिलेशन, और फिफ्थ पार्ट है इजेशन। आई होप क्लियर है। ये 5 स्टेप्स हैं बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल के। ये सीरियल वाइज है। इंजेशन, खाने को अंदर लेना, डाइजेशन, उसके बाद खाने को पचाना, उसके बाद उस पचे हुए खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, उसके बाद एसिमिलेट मतलब यूटिलाइज करना खाने को, और लास्ट है इजेक्ट करना। मीन्स व्हाट कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये 5 स्टेप्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। सेकेंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन कौन से है बेटा ह्यूमन बॉडी में? तो हम कहेंगे कि एक ही ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है और वो है लीवर। क्लियर है? लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी का वो क्या है? लीवर। थर्ड क्वेश्चन है द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड and dash that acts on the food, तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ स्टोमक डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है। कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्ट करने में फूड को काम आए। डाइजेस्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ क्या रिलीज करता है? डाइजेस्टिव जूस। आई होप क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ मेनी फिंगर लाइक आउटवर्ड प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड द इनर वॉल ऑफ small intestine has finger like projection
हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड दैट इज कॉल्ड, तो हम क्या कहेंगे बेटा, जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात आएगी तो हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड विली। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा विली। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा ई, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन। तो अमीबा कभी भी अगर फूड डाइजेस्ट करता है बेटा, तो अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। कहां डाइजेस्ट करता है, तो फूड वैक्यूल में। कहां पर, फूड वैक्यूल। आई होप क्लियर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स हमने शायद समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में हमें मार्क करना है कि स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को इस तरह से, ट्रू फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स हमें मार्क करना है। क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक। पहला क्वेश्चन क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक। ये गलत है बेटा, स्टोमक में स्टार्ट नहीं होता। ये क्या है, फॉल्स। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ये सही है बेटा, क्योंकि सलाइवा मुंह के अंदर जूस प्रेजेंट जो होता है डाइजेस्टिव जूस उसी को कहते हैं। और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा के केस में एक बात ध्यान रखना है कि टंग ही हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में। मीन्स व्हाट, टंग हेल्प्स the food to mix with saliva। saliva ये सही है बेटा, ट्रू है ये। क्लियर है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, तीसरा पार्ट कह रहा है कि द गल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल। ये भी ट्रू है बेटा, गल ब्लैडर जो है वो टेम्पररी कुछ समय के लिए स्टोर करता है बाइल जूस को, फिर वो फैट को डाइजेस्ट करने में काम आ जाता है। द गल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल, टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल। ट्रू है बेटा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, वो ये कह रहा है the ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। The ruminants bring back their food in mouth, back food in their mouth and chew it for some time। हमने देखा होगा बेटा, हमने देखा भी है कि रूमिनेंट किनको कहते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रूमिनेंट कहते हैं काऊ और बफेलो जैसे एनिमल को। और उसमें हमने ये भी देखा होगा कि रूमिनेंट्स जो है वो अपना खाना वापस मुंह में लाकर और फिर से चबाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि क्या वो फिर से चबाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें, ट्रू, क्योंकि हम देखते भी हैं कि वो वापस लाकर और खाने को चबाते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट आंसर। द फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, डाइजेस्टेड इन। कोई भी चीज अगर कंप्लीटली डाइजेस्ट होने की बात होगी बेटा, तो वो कंप्लीटली कहां डाइजेस्ट होता है,
तो हमारा आंसर क्या है? कंप्लीट डाइजेशन हमेशा आंसर हमारा क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर डाइजेस्ट होगा? तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड पार्ट थर्ड का क्या कह रहा है कि वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, अगर कभी भी वाटर के एब्जॉर्ब होने की बात होगी तो वाटर हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनका जो बचा हुआ वाटर होता है वो कहां पर होता है? डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब। फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहां एब्जॉर्ब होता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा आंसर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। देखते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those in column 2। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम 1 लिखते हैं हम और दूसरे में कॉलम 2। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। पहला पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा है बेटा फैट। क्लियर है? अब यहां पर क्या क्या दिया है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये पार्ट क्या है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरल। बी पार्ट क्या है? शुगर। और सी पार्ट है एमिनो एसिड। बेटा ये पल्सेज में पाया जाता है एमिनो एसिड, इसीलिए ये प्रोटीन का होगा, क्योंकि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन से बनी हुई चीज है। उसी तरह फैट के लिए हमें पता है, यहां हमें दिख भी रहा है कि फैटी एसिड का इस्तेमाल है, तो कहीं ना कहीं फैट के लिए क्या होगा? फैटी एसिड। और बच गया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर। आई होप क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर, राइस जैसी चीजें होती है। प्रोटीन के लिए होता क्या है? प्रोटीन के लिए पल्सेस जैसी चीजें होती हैं जो एमिनो एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद बच गया फैट, तो फैट वैसी चीजों को हम कहते हैं जो ऑयली हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो, जैसे बटर, घी, ये सब। आई होप क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? व्हाट आर विली, क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट आर विली, what are their location and function। ठीक है, what are willy क्वेश्चन मार्क, what are their location and function। हम क्या कहेंगे? विली जो है वो स्मॉल आउटवर्ड प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली के बारे में हम क्या कहते हैं? इट इज द स्मॉल आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विली आर द स्मॉल finger like outward projection
projection in a small intestine. ठीक है, अब ये क्या था, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से इसका आंसर तो मिल गया कि इसका लोकेशन कहां था। लोकेशन कहां है, तो हम कहेंगे इट इज लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज देयर फंक्शन, तो हम कहेंगे क्या कि ये फैटी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी को डाइजेस्ट करता है। मीन्स व्हाट, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी, ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी। आई होप क्लियर है। क्लियर है नहीं है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बेटा ये जो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं। ये हेल्प तो करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है, इसके मेन फंक्शन की बात हमें इसमें करनी है। तो इसका मेन फंक्शन है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एरिया को बढ़ाना इसका मेन काम होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आउटवर्ड प्रोजेक्शन है और इसका काम क्या है, तो सरफेस एरिया इन द इंटेस्टाइन को बढ़ाना ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो ये कह रहा है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, what component of food does it help to digest, it help to digest। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बाइल जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। हम क्या कहेंगे, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, इन द लीवर। बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। और इसका काम क्या होता है कि वो जो इंक्रीज सरफेस एरिया है उसमें फैटी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इन digestion of fatty acid in our body, of fatty acid in our body। क्लियर है, बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में, और इसका काम है डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminant but cannot be digested by human, give reason also। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminant
but cannot be digested by human being. By human being. Give reason for your answer. Your answer. तो बेटा सबसे पहली बात जो है वो है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन बीइंग. मीन्स व्हाट कि वो कार्बोहाइड्रेट जो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है. और ऐसा क्यों है? तो हम क्या कहेंगे आंसर में, सेल्यूलोज is the carbohydrate that can be digested by ruminant, ruminant but cannot be digested by human being. ठीक है, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं. ऐसा इसलिए बिकॉज रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल चैम्बर कॉल्ड रूमेन. रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल चैम्बर कॉल्ड रूमेन to digest the food. The cellulose, but it is not present in human being. ठीक है बेटा, क्योंकि रूमिनेंट्स के पास स्पेशल चैम्बर होता है जिससे वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास स्पेशल चैम्बर नहीं होता है, इसीलिए सेल्यूलोज उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है. आप आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन आंसर्स के वर्कशीट को अटैच कर दूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिले तो आपको पहले से पता हो जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. Till then, study very hard. All the best for your unit test. Thank you very much.